भगवान श्री राम के मंदिर में अयोध्या में जो लूट हुई है वो कोई सामान्य अपराध नहीं है, वो एक महापाप है। और आज हर भारतवासी आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहा है, वो जवाब चाहता है कि इतनी बड़ी डकैती के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाया हुआ ट्रस्ट जिसकी देखरेख में ये लूट हुई, उस ट्रस्ट के लोगों से इस्तीफा ले लिया जाता है लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती। कहने को एसआईटी बनाई जाती है लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती। हर दिन नए नए आंकड़े आ रहे हैं, कोई कह रहा है 200 करोड़ की लूट है, कोई कह रहा है 2000 करोड़ की लूट है, लेकिन सत्य क्या है जनता ये जानना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कुछ मांगे सामने रखी हैं जो कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, जनता की भी मांग है। सबसे पहले भगवान श्री राम के नाम पे हर चुनाव में वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ें, अपनी विदेश यात्राओं से आकर ये जवाब जरूर दें कि उनकी सरकार में भगवान श्री राम का मंदिर कैसे लूटा गया। जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं, चाहे चंपत राय हैं, चाहे अनिल मिश्रा हैं, जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं जिनका नाम इस प्रकरण में आया है, उन सभी की गिरफ्तारी हो। लोगों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का जो विषय है, मैं मानती हूँ ये एक राजनीतिक विषय नहीं, ये करोड़ों भारतवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है। हम सभी जानते हैं, हमने मीडिया में खबरों में देखा कि अयोध्या में श्री राम के मंदिर में पिछले दिनों में क्या हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो इस देश के कण कण में, देश के हर व्यक्ति की आत्मा में बसते हैं, उनके मंदिर में लूट हुई, चोरी हुई, डकैती हुई। और ये कोई साधारण लूट नहीं, ये करोड़ों भारतवासियों के विश्वास की लूट है। ये हमारी आस्था पे डाका डाला गया है और साधारण अपराध के श्रेणी में इसको नहीं माना जा सकता। भगवान श्री राम के मंदिर में हुई डकैती एक महापाप है। दशकों से, लगभग 3 दशक से बीजेपी ने और आरएसएस ने भगवान श्री राम के नाम पे अपनी राजनीति करी, लोगों से वोट भी लिया और लोगों से चंदा भी लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के आदेश दिए तो श्रेय लेने के लिए सबसे आगे हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे। हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाई दिया। हमारे शंकराचार्य, हमारे धर्मगुरु, सभी को किनारे कर दिया गया और सबसे आगे हर कैमरा के फ्रेम में हमारे प्रधानमंत्री जी दिखाई दिए। चाहे भूमि पूजन हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, चाहे इनॉग्रेशन हो, सब जगह प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाई दिया। और इस तरह से दिखाई दिया कि अगर आपको याद हो अयोध्या की वो तस्वीरें जहां हमारे आराध्य श्री राम को तो छोटा कर दिया गया और प्रधानमंत्री जी खुद बड़े हो गए, भगवान का हाथ पकड़ के लाते दिखाई दिए। भारत के लोगों ने भव्य मंदिर के लिए पूरा अपना समर्थन दिया। गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति, हर व्यक्ति के मन में ये एक स्वप्न रहा कि जब मंदिर बनेगा तो उसमें हम भी कुछ अपने तरफ से, हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है। और आज जब ये खबर आई है कि भगवान राम के मंदिर में ही लूट हो गई, तो सभी भारतवासी आहत हैं, आक्रोशित हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो सभी लोगों के मन में है। और उन्हीं सवालों को आपके सामने रखने के लिए इस प्रेस वार्ता को हमने इसका आयोजन किया है। और कुछ बातें और हैं जो सार्वजनिक पटल पे आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम मीडिया में देख रहे हैं चंदा चोरी की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मंदिर में चंदा चुराया जा रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ चोरी का मुद्दा नहीं है। अयोध्या में जो हुआ वो एक संगठित लूट है।
एक ऑर्गेनाइज्ड, एक प्लान्ड एक लूट वहाँ पर हुई है जो सालों से चली आ रही थी, जिसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था और धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। जो वीडियोग्राफिक एविडेंस सामने आया उसमें हमने देखा कि सिर्फ 40 दिनों में 70 बार भगवान के मंदिर से चढ़ावा चोरी हुआ। मतलब ये इस तरह की लूट है कि बड़े बड़े लुटेरे भी इस लूट को देखकर शर्मसार हो जाएंगे। आज भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो हम लोग भाजपा के भ्रष्टाचार के आदी हो गए हैं, लेकिन शायद किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि भाजपा सरकार में भगवान का मंदिर ही लूट लिया जाएगा। लेकिन आज ये सत्य हम लोगों के सामने आया है और लगातार बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और जो हर किसी के मन में है। आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि जब इतनी बड़ी लूट भगवान श्री राम के मंदिर में हुई है तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी जो हर चुनाव से पहले भगवान श्री राम का नाम लेते थे, भगवान राम के नाम पे वोट मांगते थे, भगवान श्री राम के मंदिर के हर कार्यक्रम में भगवान से ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो दिखाई दी, जो किसी भी मुद्दे पे अपनी बात रखने में हमेशा तैयार रहते हैं। छोटे छोटे विषयों पर वो मन की बात करते हैं। लेकिन आज जब इतनी बड़ी लूट भगवान के मंदिर में हुई है तो हमारे प्रधानमंत्री जी मौन हैं। हर दिन नए विदेश दौरे पे निकल जा रहे हैं। आज उनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है। आप लोग जानते होंगे कि जब ये लूट की घटना सामने आई तो आनन फानन में एक एसआईटी बनाई गई और ये कहा गया कि एसआईटी इस लूट की जांच करेगी। सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि जब भी कहीं चोरी होती है, लूट होती है, आमतौर पे क्या होता है? सबसे पहले एफआईआर होती है। लेकिन यहाँ एफआईआर नहीं हुई, यहाँ एसआईटी बनाई गई ताकि समय दिया जाए कि जो भी लोग हैं अपना बचाव कर लें, जो भी तथ्य हैं वो छुपाए जा सकें। और जो एसआईटी की जो फाइंडिंग्स आई वो सार्वजनिक नहीं हुई, जबकि जो लूट है वो सार्वजनिक दान की लूट है। लेकिन एसआईटी ने क्या पाया, कितने की लूट हुई? कोई 200 करोड़ बता रहा है, कोई 2000 करोड़ बता रहा है। आज ये तथ्य एसआईटी सामने नहीं रख पाई है। जहां तक कार्रवाई की बात आती है, छोटे छोटे जो कर्मचारी थे, कोई ड्राइवर है, कोई क्लर्क है, 12-15 हज़ार की सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं, उनका नाम आगे कर दिया गया कि इन लोगों ने लूट करी। क्या ये मानना संभव है कि इतने भव्य सेटअप में, इतने बड़े भव्य मंदिर में, जहां स्टेट की फोर्स लगी हो, जहां सेंटर की फोर्स लगी हो, और जो सर्वे सर्वा थे इस ट्रस्ट के, चंपत राय जी, बताया जाता है कि उन्होंने अपनी एक निजी फोर्स भी लगा रखी थी। शायद आप लोगों ने खबर देखी होगी, आप सब मीडिया से हैं, जानते होंगे कि 1 करोड़ रुपए प्रति माह अपनी निजी फोर्स को, सिक्योरिटी एजेंसी को भी वो दे रहे थे। तो इतने सारे लोग सुरक्षा में मौजूद थे, उसके बाद भी ये छोटे छोटे जो प्यादे थे, क्या इन्होंने इतनी बड़ी लूट को अंजाम दे दिया? किसी को पता नहीं चला कि 5 साल तक ये चंदा चोरी हो रहा था। स्टेट की इंटेलिजेंस फेल हो गई, सेंटर की इंटेलिजेंस फेल हो गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो दूसरा सवाल जो सबके मन में आता है वो ये है कि जो सर्वे सर्वा इस ट्रस्ट के थे, जो बड़े बड़े नाम थे, जिसमें कि चंपत राय जी का नाम है, जिसमें अनिल मिश्रा का, जिसमें गोविंद देव गिरी जो कि कोषाध्यक्ष इस ट्रस्ट के थे, उन्होंने तो ये कह दिया कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। बताइए, कोषाध्यक्ष जिनके हाथ में संपत्ति को संभालने की जिम्मेदारी थी, वो कह रहे हैं मैं जानता ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा था। तो इस तरह के लोग तो ट्रस्ट में चुन के हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे। तो ये सभी लोग, क्या इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज ये सवाल सभी के मन में है। 5 साल तक, 6 साल तक ये लूट होती रही।
और सिर्फ चंदे की लूट नहीं है, तमाम राम मंदिर के निर्माण के समय से, भूमि के अधिग्रहण के समय से ऐसी रिपोर्टें आई जिससे पता लगा कि भ्रष्टाचार इस पूरे कार्य में हो रहा है। आपको याद होगा कि जब भूमि अधिग्रहण हो रहा था मंदिर के लिए, तब 2 करोड़ की जो भूमि थी वो 18 करोड़ में मंदिर को बेची गई थी ट्रस्ट द्वारा। तो ये सारी जब खबरें आई उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की। 2021 में एक कर्मचारी ने, जो लेखाधिकारी वहां पे थे महिपाल नाम के, उन्होंने ये बताया कि चंदे की चोरी हो रही है। 2021, आज 2026 हो रहा था और तमाम बातें मीडिया में आ रही थी लेकिन दबा दी जा रही थी। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी की और मोदी जी की, इसकी इस पूरे लूट में क्या इसकी हिस्सेदारी थी या इसका संरक्षण था या इसकी भागीदारी थी, इस पर भी बहुत अहम सवाल खड़े होते हैं। आज सरकार डरी क्यों हुई है? क्यों नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए? जब कांग्रेस के लोग या तमाम विपक्षी दलों के लोग ये मुद्दा उठाते हैं तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि जो दान दे दिया उस दान के बारे में क्या पूछना, मतलब जनता दान दे और भाजपा लूट ले और कोई सवाल भी ना करे। तो आज जब सवाल किए जा रहे हैं तो सारी सरकारें, चाहे वो योगी जी की सरकार हो चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, वो सवालों से बच रही है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ठोस जवाब इतने बड़े प्रकरण पे नहीं मिला। और जब अगर सारी सरकार की कार्रवाई है, अगर ये पारदर्शी तरीके से हो रही है, तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये सब लोग जब इस्तीफा दे रहे हैं तो उसको क्या समझा जाए? इस्तीफा देने का मतलब है कि कुछ गलत काम हुआ है, लेकिन अगर इन लोगों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जब ये सर्वे सर्वा थे, सीधा प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से सारी जितना भी संचालन मंदिर का था इनके हाथ में दिया गया था। और चंपत राय जी तो पहले दिन से, जिस दिन से ये कार्य शुरू हुआ है उस दिन से सर्वे सर्वा बने बैठे हैं। तो इनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है? क्या इस्तीफे से काम हो जाएगा? जब चोरी होती है तो क्या किसी चोर का इस्तीफा ले लिया जाता है कि आगे चोरी नहीं करूंगा, मैंने इस्तीफा दे दिया है, या उस पर कार्रवाई की जाती है? तो यहां जहां इतना बड़ा अपराध, महापाप जहां हुआ है, तो क्या इस्तीफे से काम चल जाएगा? किसी की जवाबदेही नहीं तय होगी। और अभी तक कोई भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज इतना लंबा समय हो गया है ये तथ्य सामने आए हुए, क्यों समय दिया जा रहा है कि एविडेंस को मिटाया जाए, गलत बातें पब्लिक डोमेन में लाई जाए? अभी तक एक भी गिरफ्तारी किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की क्यों नहीं हुई है? ये जो छोटे मोटे लोग, क्या ये हम मान सकते हैं कि इतने भव्य मंदिर में इतनी बड़ी लूट हो गई और ये छोटे मोटे 10-15 हज़ार रुपए पे जो सैलरी पे कर्मचारी थे, इन्होंने इतनी बड़ी लूट करी? तो आज ये सवाल सभी लोगों के मन में है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ मांगे रखी हैं जो कि बहुत ही वाजिब मांगे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन मांगों को गंभीरता से लेगी, क्योंकि ये मांग आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, पूरे देश के हर हिंदू की, हर भारतवासी की ये मांग है। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पे अपनी चुप्पी तोड़ें, देश के सामने आए, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्रेडिट लेने का काम किया राम मंदिर में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश था मंदिर बनाने का, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि सारे इस कार्य के पीछे प्रधानमंत्री जी हैं, तो जब आप क्रेडिट लेने हर कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं, अपने लिए 10-10 कैमरा लगा के पूरे कार्यक्रम को अपने बारे में बना सकते हैं, तो आज जब इतनी बड़ी लूट हुई है तो प्रधानमंत्री जी मौन क्यों हैं? इस मुद्दे पर उनको बोलना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं जो संचालन कर रहे थे, जिनकी मौजूदगी में ये डकैती हुई है, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो। तीसरी मांग है कि एक निष्पक्ष जांच हो जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, क्योंकि ये एसआईटी और ये जो भी जांच हो रही है इस पर किसी को भी भरोसा नहीं है, ये सिर्फ समय काटने का एक तरीका है, ये हम सभी लोग बात समझ रहे हैं। जो ट्रस्ट बनाया गया है, जिस ट्रस्ट की निगरानी में ये लूट हुई, सबसे पहले उस ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, उसके पदाधिकारियों को बदल के कुछ भी
बदलाव नहीं आएगा। और मैं ये भी बता देती हूँ कि अभी जो नए महासचिव बनाए गए, बजरंग लाल बागड़ा जी, जिनको महासचिव बनाया गया, उन पे खुद कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। जब वो नालको में जिस समय वो अपनी सेवाएं दे रहे थे तो उनकी सेवाएं समाप्त करी गई क्योंकि कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो जितने भी लोग ट्रस्ट के लिए चुने जाते हैं वो सभी लोग ऐसे हैं जिन पे कोई ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो दागी लोग हैं। तो ये जो ट्रस्ट है इसी को भंग कर देना चाहिए। ये सबसे पहला एक बहुत ज़रूरी कदम इसमें है। चढ़ावे का और चंदे का एक पूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। पिछले कई दिनों में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने दान दिया था वो सामने आए। किसी ने बोला कि हमने 200 चांदी की ईंट दी, किसी ने बताया कि हमने अब तरह तरह के आभूषण दिए। तो बहुत सारी जो बातें सामने आ रही और किसी को कोई रसीद नहीं मिली। तो क्या दान दिया गया और कितना दान चोरी हुआ, ये जानने के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिट बहुत ज़रूरी है। वो फॉरेंसिक ऑडिट जब होगा तो सारी सच्चाई सामने आएगी कि किस तरह की लूट भगवान श्री राम के मंदिर में हुई। और मुझे लगता है कि ये जो पाप भाजपा सरकार में हुआ है इसका प्रायश्चित करना तो शायद असंभव है, लेकिन जवाबदेही ज़रूर बनती है सरकार की। और ये बहुत बेशर्मी की बात है कि इतनी सारी बातें सार्वजनिक होने के बाद भी आज सरकार चुप है। आज इतने सारे भारतीयों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, जहाँ पर भी हर व्यक्ति के मन में यही सवाल है कि इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। और भगवान श्री राम के मंदिर के बाद और जो चोरियां सामने आ रही हैं, आप लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के मंदिर में भी चढ़ावा चोरी की खबर आई है। वहाँ पर भी ट्रस्ट के एक व्यक्ति पे आरोप लगा दिया गया कि ये सारी चोरी इनके द्वारा की गई है। वो व्यक्ति पकड़ा भी नहीं गया। और वहाँ पर भी जो ट्रस्ट है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा ही बनाया गया था। यानी भाजपा के हर जगह वही भाजपा के लोग, वही संघ के लोग, हर लूट में वही लोग शामिल हैं। लेकिन सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। लेकिन मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से आज ये सरकार एक्सपोज हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे भारत की जनता के साथ है। इस चोरी के खिलाफ हम लोग अपना आंदोलन करते रहेंगे। अभी हाल ही में पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे पे विरोध प्रदर्शन हुआ। 2 दिन पहले इस ज़िले में भी विरोध प्रदर्शन हुआ और मुझे बहुत दुख हुआ जानकर कि उस कार्यक्रम के बाद भगवान राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसके खिलाफ जब कांग्रेसी अपनी आवाज़ उठा रहे थे तो उसके तुरंत बाद जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं उनको धमकियां मिली, उनके परिवार को धमकियां मिली। इससे समझ में आता है कि ये सरकार कितने बैकफुट पे है। अपनी चोरी पकड़े जाने से ये कितने डरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि सही रास्ता यही है कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, इस लूट में, सरकार को उन्हें आगे करना चाहिए, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर थोड़ी भी लज्जा, थोड़ी भी शर्म रह गई है तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले आगे आकर इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है कुछ हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता की जो शक्ति होती है किसी को भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप पार्टियां तोड़ के, आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करके अपनी मेजॉरिटी ज़रूर बना सकते हैं। आप विपक्षी सांसदों को, विधायकों को डरा के अपनी तरफ ज़रूर ला सकते हैं। इस तरह से आप कुछ दिन और सत्ता में अपना समय काट सकते हैं। लेकिन आज देश की जनता जितनी त्रस्त हो चुकी है, देश का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। और इसकी चुप्पी से, इसके जवाब ना देने से लोगों के मन में बहुत आक्रोश है। मुझे लगता है कि उस आक्रोश को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और भगवान राम के साथ जो छल इन्होंने किया है, जो कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील गड़ने का काम इन्होंने कर दिया है कि जो लोग इनके साथ मजबूती से खड़े थे
जो इस बात पे विश्वास करते थे कि जब ये कहते थे कि हम भगवान राम को लाए हैं, जो ताली बजाते थे, खुश होते थे, आज वो भी कह रहे हैं कि भगवान को लाए नहीं, ये तो भगवान को लूटने आए थे। तो आज जो जनता में आक्रोश है, वो आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए तरह तरह के हथकंडे भाजपा को अपनाने पड़ रहे हैं ताकि वो सत्ता में कुछ और दिन रह सके। लेकिन जनता जवाब जरूर देगी। जनता की ताकत भाजपा की ताकत से कई ज्यादा है। मैडम 3 दिन पहले चंदा चोरी मामले में इस शहर में कंप्लेन होती है, उसके बाद आपके जिला अध्यक्ष को तो धमकियां मिलती है, क्या ये आवाज दबाने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल, मैंने ये बात पहले भी कही, भाजपा ने शायद कल्पना नहीं करी थी, शायद उनको लगा था कि भगवान राम के नाम पे जो हम ये खुली लूट मचा रहे हैं, ये अभी लंबे समय तक हम मचा पाएंगे। उनको अंदाजा नहीं था कि ये मुद्दा घर घर तक पहुंच जाएगा। और आज जब पूरा देश भाजपा से सवाल कर रहा है तो भाजपा के पास जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक चुप हैं, उल्टा ये कह रहे हैं कि हमसे सवाल मत कीजिए, जो दान दिया है भूल जाइए। इस तरह के बयान आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने हताश हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात को दबाने के लिए और इस राम मंदिर के मुद्दे को दबाने के लिए हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने का जो काम किया जा रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। आप कितनी भी धमकी दे दीजिए, वो डरने वाले नहीं हैं। जब स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी जो कि आरएसएस से जुड़े थे, चाहे आज उनसे पल्ला झाड़ने का काम करते हैं, जब उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी थी तो हे राम कहकर महात्मा गांधी के वो आखिरी शब्द थे। और हर कांग्रेस का कार्यकर्ता उसी विचारधारा का है। हम सत्य के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाले लोग हैं। किसी धमकी से हमारा कोई भी नेता या कार्यकर्ता डरता नहीं है। राम मंदिर में जो आपने चोरी करी है उसका हिसाब हम लेकर। Ma'am, is this the biggest trend was in Telangana yesterday only? एक 11 साल की बच्ची का brutally rape और उसके 5 फैमिली मेंबर्स का मर्डर हुआ है। That also was paid by Congress CM. That was Paid by a Congress CM. Paid was by? approved. His pay was approved by a Congress CM. तो उसका इस्तीफा ज़्यादा important नहीं लगता है? नहीं, आई एम नॉट अवेयर जो आप कह रहे हैं कि अप्रूव्ड बाय, दिस इज आई थिंक अ वेरी सीरियस एलिगेशन। It is available. I've read it on Googles are available. I've read it to people and asking about it. देखिए, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं। समय समय पर हम उसको उठाने का भी काम करते हैं। 11 साल लेकिन की बच्ची का rape and murder is a so brutal and isn't it? नहीं, बिल्कुल, देखिए, अब जहाँ भी किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ अपराध होता है, मुझे लगता है कि उस पर तो वो कोई सवाल करने लायक विषय भी नहीं है। तुरंत कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। ऐसा ही मामला अभी राजस्थान में आया, आपने देखा होगा। 30 लोगों ने एक बच्ची के साथ जिस तरह की जो घटना हुई। उत्तर प्रदेश में अभी मेरठ में इस तरह की घटना हुई है, जहां एक दलित बच्ची की हत्या कर दी गई, एक महिला की। वहां पे जो प्रदर्शनकारी थे उन पे भी बर्बरता के साथ पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया। सो आई थिंक ऑल दीज इश्यूज आर इक्वली रेलिवेंट, बट टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज रिगार्डिंग द इशू ऑफ राम मंदिर, एंड इफ देयर इज एनी अदर रिलेटेड क्वेश्चन दैट एनीबडी वांट्स टू रेज, they are free to raise. मुझे एक सवाल पूछना था। देश की जनता के आस्था के साथ जुड़ा है, क्या कांग्रेस एक दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक दिन का आंदोलन इससे आगे कुछ करने वाली है? उससे ही जुड़ के देखिए, आप भगवान राम सबके आस्था के विषय है। इसमें इतना बड़ा स्कैम हुआ, आप सभी लोग परेशान हैं, सारे हिंदू नहीं, सारे भारतीय परेशान हैं। एक आधी जगह पर अगर कोई क्लाइमेट नेचुरल कैलेमिटी होती है तो वहाँ पर पॉलिटिशियंस या कोई भी जाते हैं, वहाँ पर कोई अप्रिय घटना हुई है। यहाँ पर राम मंदिर में अप्रिय घटना हुई अयोध्या में, तो कांग्रेस का कोई शिष्टमंडल वहाँ जाके मिल के आया है या कुछ दर्शन करके राम जी नहीं, को पहली बात बोल के आया है कि भाई हम आपको न्याय दिलाएंगे अभी सारे हिंदुस्तान में। देखिए, पहली बात तो मिला नहीं, बहुत मुझे उनका सवाल बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो ये है कि मिला किससे जाए।
न्याय किससे मांगा जाए? भगवान तो वही इसीलिए न्याय की गुहार के लिए भगवान के सामने तो हम हैं ही, लेकिन हम जनता के सामने भी, क्योंकि ये जो अन्याय हुआ है, ये अपराध जो हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हुआ है, ये अन्याय इस देश की पूरी जनता के साथ और भगवान राम में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के साथ ये अन्याय हुआ। दूसरी बात जो आपने कहा कि कांग्रेस के लोग, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेता अयोध्या जा रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शामिल थे, कई सारे हमारे सांसद उसमें शामिल थे, कई हमारे विधायक शामिल थे। सभी लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अयोध्या पहुंच के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए थे जिले में, वहां पर उनको होटल के अंदर बंद कर दिया गया। अब आप ये बताइए, क्या भगवान राम का मंदिर भाजपा का निजी मंदिर है? क्या कोई परमिशन लेनी पड़ेगी किसी को भी? और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ कि जब भी कांग्रेस के लोग जाने का प्रयास करते हैं, और मैं आपको बता सकती हूँ कि कई बार मैं खुद राम मंदिर के समय पे कांग्रेस का डेलीगेशन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का डेलीगेशन गया था, मैं खुद उसमें डेलीगेशन में गई थी। कई सारे हमारे नेता उस समय राम मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, और अभी भी जब अयोध्या हमारे नेता जाने का प्रयास करते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये सवाल तो भाजपा से पूछना चाहिए कि पहली बात, क्या मंदिर आपकी निजी संपत्ति है कि आप कांग्रेस के लोगों को या बाकी लोगों को वहां जाने से रोकेंगे? और दूसरी बात कि किस बात का आपको डर है, किस बात का डर है कि कांग्रेस के लोग वहां जाकर ऐसी क्या बात बोल देंगे या भगवान से ऐसी क्या गुहार लगा देंगे? तो ये सवाल मुझे लगता है कि भाजपा से पहले पूछे जाना चाहिए। लेकर आप ये सब बात कर रही है। देखिए, ये तो मुझे लग रहा है भाजपा से पूछना चाहिए कि इसी समय पे ये मुद्दा कैसे खुला। आप कह रहे हैं यूपी में इलेक्शन 5 राज्यों में आ रहे हैं, लेकिन ये जो चोरी हो रही है, ये जो लूट हो रही है, ये तो लंबे समय से आ रही है। इसकी खबरें जब से, मैंने जैसा बताया कि जो लैंड स्कैम हुआ वो तो जिस समय राम मंदिर का काम शुरू हुआ तभी से हो रहा, और आज ये सबसे दुखद बात ये है कि ये जो स्कैम जो खुला भी है, जो लूट खुली भी है, ये भी सरकार के द्वारा या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा नहीं खुली, ये भी मीडिया, आपके जैसे मीडिया के जो साथी हैं उन लोगों के द्वारा, विपक्ष के लोगों के द्वारा इस बात को सार्वजनिक किया गया कि इस तरह की लूट हुई। तो मुझे लगता है ये तो भाजपा को सोचना होगा कि जिन भगवान श्री राम के नाम पे पिछले कई चुनाव में उत्तर प्रदेश में उन्होंने वोट मांगा था, अब किस मुंह से जाकर वोट मांगे उनको लूटने के बाद। राहुल गांधी इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हैं? देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी मुखर होके इस मुद्दे को उठा रही है। पिछले 3 दिन से पूरे देश में सभी प्रमुख शहरों में इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अगर आप AICC की प्रेस ब्रीफिंग देखते होंगे, लगभग हर दिन इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे सारे नेता मुखर तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और बिल्कुल भी हम इस मुद्दे पे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे भाजपा कितना भी ये कह ले कि कांग्रेस कौन होती है सवाल उठाने वाली, या हम जवाब नहीं देंगे, हम जवाब मांगते रहेंगे, क्योंकि ये सभी भारतवासियों के आस्था का विषय। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से फॉरेन यात्रा पर है, जिसके कारण जो है कांग्रेस ने छात्रों की गुंज प्रोग्राम को भी पोस्टपोन कर दिया। शायद से ऐसी बातें चर्चाएं हो रही है। देखिए, फॉरेन यात्रा में फिर भी उनका कोई ट्वीट या कोई इमेज, कोई फोटो नहीं आ रही है, क्या है? देखिए, जब राहुल जी मुद्दा उठाते हैं तब भी भाजपा के लोग बहुत परेशान होते हैं, और आज जिसका जवाब देश चाहता है वो राहुल गांधी जी नहीं है। लोग जवाब चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, जिन्होंने राम मंदिर पे भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगा। आज मोदी जी कहाँ हैं? कितने दिनों से मोदी जी फॉरेन टूर पे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं कि 1 और 1 11 होता है, कहीं बता रहे हैं 7 और 1 8 होता है, लेकिन क्या इतनी बड़ी लूट होने पर मोदी जी को जवाब नहीं देना चाहिए था? ये हम लोगों की आदत बन गई है कि कुछ भी हो हम विपक्ष से जवाब चाहते हैं, लेकिन जवाब आज जनता मोदी जी से मांग रही है। और मोदी जी अगर चाहते तो अपने फॉरेन टूर को समाप्त करके 1-2 दिन के लिए शायद देश में लौट सकते थे और जनता को संबोधित कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैडम, इस बात की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। हमारा इशू नहीं कि पूरे भारतवर्ष में देख रहे इतना एक ही इशू है, कांग्रेस एक ही इशू को लेकर हो रही है। महाराष्ट्र के हद तक अगर देखें तो आधे महाराष्ट्र में अभी भी बारिश नहीं है,
पीने को पानी नहीं है, युवकों के हाथ में काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में आप भर क्यों नहीं जाते? देखिए, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस द्वारा हर विषय को उठाया जाता है। हाल ही में हमने देखा जो नीट में जिस तरह की धांधली हुई, जो सीबीएसई में जो प्रकरण हुआ, सभी मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया। और बेरोजगारी का मुद्दा आज से नहीं, पिछले लंबे समय से 2014 से लंबे समय से बेरोजगारी का मुद्दा हम उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के भी जितने लोकल मुद्दे हैं, हमारे महाराष्ट्र के जो नेता हैं उनको उठा रहे हैं। लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये एक आस्था से जुड़ा मुद्दा है, लोगों के विश्वास से जुड़ा मुद्दा। और मैं मानती हूँ शायद इससे बड़ा विश्वासघात भारत की जनता के साथ कभी भी नहीं हुआ, कि भारत के लोग जिन्होंने अपना वोट भी दिया और अपना धन भी दिया, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब उसके घर कोई आया कि राम मंदिर के नाम पे चंदा दे दो, उसके पास शायद जो था उसने वो दे दिया। एक मजदूर भी अगर राम मंदिर में जाता है, उसके अगर जेब में 100 रुपए होते हैं वो निकाल के दे देता है। बताया जाता है महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र उतार के दे दिए। तो ये एक बहुत ही भावुक मुद्दा पूरे देश के लिए है, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी सभी मुद्दे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार की चुप्पी है और जो कार्रवाई नहीं हो रही है, आज हर हिंदू के लिए, हर भारतवासी के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है। लोग स्तब्ध हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी बड़ी लूट हो गई और उसके बाद भी सरकार मौन है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस मुद्दे को उठाना हमारी सिर्फ राजनीतिक नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है, और इसीलिए बाकी तमाम मुद्दों के साथ इस मुद्दे को भी उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। आदित्य ठाकरे का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हम भगवान श्री राम को बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बाबर जनता पार्टी हो चुकी है और राम मंदिर लूट पे से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी यूसीसी पर डिबेट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ध्यान भटकाना तो बीजेपी की बहुत पुरानी आदत रही है। जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है, जब भी युवाओं का मुद्दा होता है, जब भी भाजपा के भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है, तो नए मुद्दे मैन्युफैक्चर करने का काम तो भाजपा करती ही। लेकिन मुझे लगता है कि आज घर घर में सवाल उठ रहा है। ये मुद्दा इतना भावनात्मक है कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, जवाबदेही से नहीं बच सकती। आज कोई शहर में बैठा हो या ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हो, युवा हो, महिला हो, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इतनी बड़ी लूट भगवान श्री राम के मंदिर में कैसे हो गई। और संसद का सत्र होगा, प्रयास किए जाएंगे, नए मुद्दे लाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी, पूरी इंडिया अलायंस और सभी लोग इस बार भाजपा को जवाबदेही से बचने नहीं देंगे। इस मुद्दे पे जवाब लिया जाएगा और कार्रवाई भी करवाई जाएगी। मैडम, ट्रस्टी के साथ साथ कौन नेता इसमें इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, कुछ नाम बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में ये जो ट्रस्टी हैं जिनकी देखरेख में इतनी बड़ी लूट हो गई, इनको चुना किसने था? एक एक व्यक्ति हैंड पिक्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से खोज के ये नगीने निकाले गए थे, आरएसएस से जुड़े हुए, वीएचपी से जुड़े हुए, भाजपा से जुड़े हुए, एक एक कमाल के व्यक्ति जिन्हें पता ही नहीं चला कि 6 साल में क्या कमीशन खोरी हुई, जो कोषाध्यक्ष सोते रहे कि मैं तो जाता ही नहीं था, मैंने तो चंपत राय के हाथ में दे दिया था। तो ऐसे ऐसे जो नगीने खोजे थे, ये स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने खोजे थे। तो मुझे लगता है कि कोई और सवाल तो रह ही नहीं जाता है। नाम बताइए ना, कुछ नेता की उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। नहीं, अभी तो ट्रस्टीज के ऊपर नहीं हो रहा। देखिए, अगर ये कोई और देश होता, आप सभी लोग जर्नलिज्म के फील्ड के लोग हैं, आप जानते होंगे अगर इतनी बड़ी लूट किसी और देश में हो गई होती तो किसका इस्तीफा आता? इतनी बड़ी लूट अगर देश के किसी धर्म स्थल में किसी और देश में हुई होती तो वहाँ के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ा होता। लेकिन ये तो सरकार इतनी बेशर्मों की सरकार हो चुकी है कि पेपर पे पेपर लीक हो जाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते। कितने भी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएं तो रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते। कितनी बड़ी पब्लिक कोई हेल्थ केयर का क्राइसिस हो जाए, कोविड में किस किस तरह की चीज़ें हुई, हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। तो यहाँ तो कोई जवाबदेही ही नहीं है।
और जो एक बहुत बेसिक डिमांड है कि ट्रस्टीज का इस्तीफा लीजिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भूमिका जो है वो तो चलिए बात की बात है, यहाँ तो ट्रस्टी है उन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में, इस पूरी लूट में कौन नेता और कौन पार्टी है जो इसके पीछे है, जो इसमें सम्मिलित है। भाजपा की जो नीति है हर विषय को धर्म के नाम पे डाइवर्ट करने का, उन्होंने अभी और एक मुद्दा उठाया है कि वक़ाफ़ की प्रॉपर्टी का पैसा, बड़े बड़े मस्जिदों में आने वाला पैसा मदरसा में जा रहा है, उसके लिए क्यों आवाज़ उठाई नहीं जाती? इसके बारे में कांग्रेस कैसा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भाजपा बहुत ही शातिर लोगों का एक दल है। उनकी मास्टरी है कि किस तरह से मुद्दे को भटकाया जाए। 30 साल से आप भगवान श्री राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उनका मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ पहले दिन से, आपको याद होगा शिलाओं की चोरी की भी खबरें आती थी कि रामशिला चोरी हुई, वीएचपी के लोगों का नाम आता था। पहले दिन से आप भगवान श्री राम को लूट रहे थे। 30 साल से आप वोट उनके नाम पे मांगते हैं और लूटते भी उन्हीं को हैं। और जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप गोल पोस्ट बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती है। हर हिंदू, जिस भी व्यक्ति ने भगवान श्री राम के नाम पे वोट दिया होगा, वो आज आहत है। और मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि अगले चुनाव में किस तरह से, किस मुंह से योगी जी और मोदी जी भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगेंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि अब उनके बातों में कोई नहीं आने वाला। भगवान श्री राम के मंदिर में अयोध्या में जो लूट हुई है वो कोई सामान्य अपराध नहीं है, वो एक महापाप है। और आज हर भारतवासी आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल कर रहा है, वो जवाब चाहता है कि इतनी बड़ी डकैती के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाया हुआ ट्रस्ट, जिसकी देखरेख में ये लूट हुई, उस ट्रस्ट के लोगों से इस्तीफा ले लिया जाता है लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती। कहने को एसआईटी बनाई जाती है लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती। हर दिन नए नए आंकड़े आ रहे हैं, कोई कह रहा है 200 करोड़ की लूट है, कोई कह रहा है 2000 करोड़ की लूट है, लेकिन सत्य क्या है जनता ये जानना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कुछ मांगे सामने रखी हैं जो कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, जनता की भी मांग है। सबसे पहले भगवान श्री राम के नाम पे हर चुनाव में वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ें, अपनी विदेश यात्राओं से आकर ये जवाब जरूर दें कि उनकी सरकार में भगवान श्री राम का मंदिर कैसे लूटा गया। जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं, चाहे चंपत राय हैं, चाहे अनिल मिश्रा हैं, जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं जिनका नाम इस प्रकरण में आया है, उन सभी की गिरफ्तारी हो। ये जो ट्रस्ट है जिसमें वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी के लोग भरे जा रहे हैं और पहले से भी इसमें ये लोग मौजूद रहे हैं, इस ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की एक आवश्यकता है ताकि सच्चाई सबके सामने आए। और साथ ही साथ जो चंदा इतने सालों में जो जितना भी चंदा चढ़ावा आया है उसका एक फॉरेंसिक ऑडिट हो। ये मांगे आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने सबके सामने रखी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कृत्य किया है, ये जो लूट हुई है, आज हर भारतवासी इससे आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी जवाब देने से बच नहीं सकती है। उनको जवाब देना पड़ेगा और दोषियों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपकी 5 मांगे अगर मंजूर नहीं होती है तो आगे की क्या भूमिका? देखिए, ये जो मुद्दा है ये देश की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। पूरे देश के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। लगातार हम इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि सारी बात पब्लिक डोमेन में आने के बाद, इस लूट की, इस डकैती की सच्चाई जनता के सामने आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो दोषी हैं उन्हें बचाया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे जनता के साथ है, पूरे हिंदू समाज के साथ, पूरे सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति के साथ है और इस मुद्दे पर हम सरकार की जवाबदेही तय करके रहेंगे। कांग्रेस
देखिए, ये जो मुद्दा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। 3 दशक से बीजेपी और आरएसएस के लोग भगवान श्री राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जनता का वोट लिया, जनता के वोट लेकर सरकार बनाई, जनता से चंदा लिया, जनता से चढ़ावा लिया, जनता से दान लिया और उसके बाद भगवान श्री राम को ही ठग डाला। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो डरे हुए हैं, जनता के आक्रोश से भयभीत हैं और इसी के चलते जब कांग्रेस पार्टी के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो जवाब देने की जगह, कार्रवाई करने की जगह बहुत शर्मनाक तरीके से जो हमारे नेता हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं। हमारे जिला अध्यक्ष को और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुझे लगता है भाजपा का जो आपराधिक चेहरा है, जनता उसे समझ चुकी है और उन्हें माफ नहीं करेगी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।